नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बताएंगे कि कैसे मामूली कहासुनी के चलते सिपाही ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की अभद्रता। साथ ही बताएंगे कि एक व्यक्ति ने कैसे दोस्त बनकर लोगों के साथ की ठगी। और फिर बताएंगे कि हरदोई में विभाग की छापेमारी के दौरान अधिक प्लांटेबल का दंश कैसे झेल रहे हैं उपभोक्ता। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरा मामला बदायूं जिले के उसहैद थाना क्षेत्र के ग्राम रजौला का है, जहां शराबियों द्वारा देर रात्रि में मारपीट पीड़ित कर मुकदमा दर्ज कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस की सांठगांठ के चलते रात 12 बजे 4 पुलिसकर्मियों ने पीड़ित देव वर्मा के घर में घुसकर महिलाओं से गाली गलौज एवं अभद्रता की और पीड़ित को ही जबरदस्ती थाने ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? ये क्या मामला है जो कप्तान साहब के यहाँ आए? जोरा से आके शराब पी के हमारे पति को मारा और FIR कर दी और हमारे पति को बंद करा दिया। किसने? उसका नाम मैं जानता नहीं। क्या नाम है? डिम्पल। ये कहाँ के हैं? जोला के। मामला क्या है जो उन्होंने मारा था? क्या बात हुई थी? अब दिन से यही होगी। पहले गए थे पकौड़ी लाने, उसने वहाँ अपने दरवाजे पे गला पकड़ के मारा और सोने की ओमी वो छीन ली और देखो फिर बंद करा दिया। हमारे 12:30 बजे पुलिस वाले आई और पुलिस वाले ने गंदी संदी गाड़ी दी और हमने अपने पति का हाथ पकड़ा, बिना हमारे धक्का मार दिया पुलिस वालों ने। तो यहाँ किस लिए आई हैं? तो हम ऐसे ही आए, गए बात के मारे आए। अच्छा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। चांदपुर में एक ठग ने बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले दर्जनों लोगों को दोस्त बनाया और फिर प्रॉपर्टी खरीदने और मोटा मुनाफा कमाने के सपने दिखाकर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। जब लोगों को ठगे होने की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि जैद सरताज हमारे लगभग 10-12 व्यक्तियों के पैसे लेकर भाग चुका है। बताया कि इस पूरे प्रकरण में पीड़ितों ने SP से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही है। क्या नाम है आपका? रजा सईद, चांदपुर का रहने वाला है। क्या समस्या है जो समस्या ये है सर, इसने हमसे मतलब मेरा मोबाइल का काम है और उसका ट्रांजैक्शन का बिजनेस था, तो मैंने इसको पैसे दिए ट्रांसफ़र कराने के लिए दिल्ली अपने लड़के को। इसको मैंने कैश दे दिया, इसको दे दिया 10-12 दिन पैसे दिए हुए हो गए थे, इसने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया। फिर इसने मुझे यहाँ पर गोली दी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पैसे लेने के लिए आया हूँ। फिर वहाँ पर 4 घंटे तक हम खड़े रहे, फिर वहाँ पर जाके देखा तो कोई नहीं। तो उसके बाद हम इसके घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद जब इसकी मम्मी वगैरह से मैंने बात की कि ऐसे ऐसे कहाँ है, तो इसकी मम्मी बोलती है कि मेरे लड़के के शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, किसी लड़के को दिए थे और वो ऐसे ऐसे मर गया है वो। तो हमने कहा हमें तो पैसे चाहिए। फिर ये चीज़ लेकर हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर हमने अपनी कार्रवाई मतलब बोला जो बोलना था। फिर उसके बाद इसकी मम्मी आकर हम पर इल्ज़ाम लगाई कि इन्होंने हमारे लड़के को किडनैप कर लिया है और उल्टा हमें बंद कर दिया। कितने लोगों को बंद किया? हमें 3 लोगों को बंद किया था और एक इसका चाचा था और एक इसका भाई था जैद कई। और 2 और कौन थे जी? मोहम्मद जामिन और ये मोहम्मद परवेज़। फिर कैसे छोड़ा? फिर ऐसे छोड़ा, फिर हमने उन्होंने बात की, फिर पैसे वैसे देकर हम छूट कर आए। किसको दिए पैसे? वहीं पर दिए थे, हमारे चाचा वाचा ने छुड़वाया। निकलने के पैसे निकलने के थाने में किसको दिए पैसे? थाने में चाचा वाचा ने दिए थे हमारे पैसे, थाने में इंचार्ज वगैरह को दिए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। कहाँ के रहने वाले? साचंदन मोहल्ला, चांदपुर। आज आप तमाम संख्या में लोग इकट्ठा हुए, क्या वजह है, क्या समस्या है? वजह ये है, ये सरफराज है बंदा, इसका बंदे बाप का नाम है सरफराज। जिनने में पैसे दिया मुझे प्रॉपर्टी के मामले में, ऐसे ऐसे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इसमें ना हमें फ़ायदा होगा, इसका ना तुम्हें शेयर दिया जाएगा। जिस बंदे ने हमसे पैसे ले लिए, अब पैसे लेने के बाद ना वो बंदा भाग चुका है यहाँ से। जब हम इसके घर पहुँचे, वहाँ जाके पता चला है, मालूम हुआ है ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी का काम था, ना कोई इसके पास पैसा है, वो गायब हो चुका है, ना कोई प्रॉपर्टी। हमारे जो पैसे मैंने दिए 7 लाख रुपए, मैंने किसी से उधार लेके दिए थे पैसे के। इसके ना लालच में आगे ने कह दिया ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैंने उधार ले चुका था पैसे, वो मेरे पैसे मारे गए। मुझे चेक दे के गया फर्जी 7 लाख रुपए का मेरे पास चेक है। लोगों के पैसे, सब बंदों के पैसे, 10-12 बंदे हैं, इन सबके पैसे हैं। कितने रुपए होंगे टोटल? टोटल पैसा बैठा है 70-80 लाख के करीब में।
अभी हम बंदों जो यहाँ खड़े हैं। आपने किसी से शिकायत की थी हमने थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने तहरीर लिख के दी थी और हमें उल्टा बंद कर दिया गया है। कितने लोगों को बंद किया? हमें 4 बंदों को बंद किया था। एक इसमें उसका चाचा था, 3 बंदे हम थे, एक रजा, एक जामिर भाई। तो और हमें 15 हज़ार रुपये लेके शहर इंचार्ज ने छोड़ा है हमें। हमें अपना पैसा चाहिए। इसके घर पे गए थे, घर वालों ने कह दिया हमें नहीं मालूम जैद कहाँ है। घर वालों की साजिश है, इसके चच्चा की इसमें मिली भगत है। क्या नाम है आपको? मोहम्मद जामिन सैफी। मेरा नाम मोहम्मद जामिन सैफी है और मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? मुझे समस्या यह है कि जैद सरताज जो है उसने मतलब वही प्रॉपर्टी का झांसा दे के पैसे लिए और फिर वो ले गए, मतलब गायब। कितने लोगों के से पैसे लिए? समथिंग 10 से 12 लोगों के। और अभी जो इतना हमें पता चला और अब पता नहीं और कितना पे हूँ। अच्छा, आपके कितना पैसा है? मेरे भी अपने नहीं है, मतलब मैंने औरों से लेके दिए। लगभग मेरे होंगे 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। आप नबी वो फिर उसके झांसे में क्यों आए? पहले दोस्त का झांसा दिया, हमारे साथ नॉर्मल हुआ, सब गया, खाया पिया, फिर इस तरीके से उसने लगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम हमारा पैसा चाहते हैं। इसकी शिकायत आपने किसी पुलिस से थाना चांदपुर में की थी। फिर क्या हुआ? हम वहाँ पे गए, तहरीर लिखकर, फिर उनकी मम्मी ने कह दिया कि हमारा लड़का किडनैप कर लिया, तो फिर हमें मतलब अंदर कर दिया गया इस दिन। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। हरदोई में विभागीय औचक छापेमारी के दौरान अधिक प्लान टी बिल का दंश झेल रहे सबस्टेशन विद्युत पावर हाउस बेनीगंज के ओड़ाझार निवासी मुन्नी देवी ने बताया कि बीते 4 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन कराया गया था। कई बार लिखित देने के बावजूद विद्युत कर्मियों द्वारा मीटर आज तक नहीं चढ़ाया गया, जिससे बिल का सही भुगतान समय से नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा मीटर चढ़ा दिया जाए ताकि समय से बिल का भुगतान कर सके, लेकिन विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत चोरी के संबंध में पति मुन्नी लाल के नाम नोटिस जारी किया है, जबकि विद्युत कनेक्शन मुन्नी देवी के नाम पर है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाए। साहब हमारी पत्नी के नाम से रहेगा ना कनेक्शन, और बिजली विभाग वाले जांच करे, हमारे नए गरीब आदमी के काट देने ने करना रुपया निकल हुआ नोटिस। अब हम गरीब आदमी बताओ कोई दिन भर मंजूरी करे तो आटा लाई से कि दिखाई बताओ हम कहा 18,000 रुपया साहब जमा कर पे हम। पहले हमारा कनेक्शन फ्री हुआ था, उसमें मैंने अपने कागज़ अपने नाम कनेक्शन कराया था। अब हमारे कनेक्शन में 18,000 की नोटिस हमारे मन्नीलाल के नाम आई है, जो 4 बजे बरारे बाहर से लेनिंग पुलिस आई थी और कंडी खड़खड़ाया। मेरी कटिया पड़ी थी, कनेक्शन वाली जो गांव घर बत्ती जोड़ने वाले आए थे, उससे लड़का हम कईयों बार ही अपने बिजली विभाग पर गए, कोई सुनने नहीं आया मेरी कटिया और न तार जोड़ने आया। और अब हमारा कनेक्शन आया है तो हम बहुत परेशान है। बड़ी हमारे पास ना खेती ना पाती, 4 बच्चे हमें कहाँ से हमारा पति मजदूरी करने जाता, कहाँ से लाया 18,000 बिल। एक ही बल्ब जलता और मेरे घर में कोई ना टीवी है, ना कोई डिश है, ना कोई चीज़ है मेरे घर में है। और फिर भी हमारे घर प्लेट सवार के मैंने कर्जा से लगवाई थी, जिसमें किस्त भरा। मेरे घर बैटरा भी रखा है 14,000 का, उसमें भी मैं उजेर जलाता हूँ सर, और फिर भी मेरे पर कनेक्शन इतना 18,212 का है। मैं हर पर गवार आदमी। जब कनेक्शन कराया था किसके नाम कराया था? मुन्नी देवी के नाम। कितने वर्ष पहले? 4-5 वर्ष पहले पुराना जो ये फ्री वाले होते थे तब। आपने विद्युत विभाग को कोई पैसा दिया था? पैसा सर कोई नहीं दिया था, जब फ्री होता था तो 150 रुपये खाली लिए पड़े थे जब कागज दिया था। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिवहर सांसद रमा देवी एवं ढाका विधायक पवन जायसवाल ने ढाका विधानसभा की जनता को अपमानित किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुर्नी उपचुनाव प्रचार प्रसार के दौरान शिवहर सांसद रमा देवी ने कहा कि ढाका विधानसभा को बदनाम करने की नियत से ढाका को पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया है। कहा कि कुर्नी उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान शिवहर सांसद रमा देवी ने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान से जीते हैं। उस पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने सहमति दिलाई है। ढाका के अस्मिता और ढाका के मान सम्मान की बात हुई है, एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं ढाका के बड़े बुजुर्ग महिला
आप एक शब्द में समझिए कि ढाका की माटी को गाली देने का काम किया गया है। मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। ये देखिए, ये हमारी सांसद महोदया हैं शिवहर की रामा देवी, बगल में ढाका के विधायक बैठे हुए हैं, उनके बगल में चिरैया के विधायक बैठे हुए हैं। ये लोग जो है, आपको मुजफ्फरपुर के कुड़िया जो उपचुनाव हो रहा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने क्या किया है, संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा, और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से। ये क्लिपिंग मेरे फेसबुक पर भी है और मैं आप सबों को दे भी दूंगा। ये कलंकित करने वाला कितनी बड़े शब्द, मैंने क्या शब्द हैं ये। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रामा देवी जी ने कहा, शिवहर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद है, उन्होंने कहा। और आदरणीय पवन जी जो हैं वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ, हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। क्या ढाका पाकिस्तान हो गया? शर्म नहीं आ रही है उनको? जिस ढाका की वोट से, जिस 37 पंचायतों के वोट से आप विधायक हो, जिस 37 पंचायत से आप सदन, उचले सदन और निचले सदन दोनों जगह बीजेपी की सीट है, और आप उसको गाली देने का काम कर रहे हो। ये तो वहां के 3,15,000 जो हमारी जनसंख्या है ढाका विधानसभा की, आपने उन 3,15,000 लोगों को गाली देने का काम किया है। 24 घंटे के अंदर सांसद महोदया और जो दोनों विधायक हैं वो सार्वजनिक तौर पे अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो जन अधिकार पार्टी और अभिजीत सिंह जो ढाका का बेटा है, वो तनिक भी देर नहीं करेगा आर पार की लड़ाई लड़ने में, तनिक भी देर नहीं होगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। लालगंज रायबरेली रेलवे कोच मेस यूनियन एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में निजीकरण के विरोध में एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आयोजित अधिवेशन के खुले सत्र में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन कोई चैरिटी नहीं है, रेल कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी है। इसे वापस लेने के लिए फेडरेशन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस अवसर पर रेल कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग सहित निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। अधिवेशन में रेल कोच फैक्ट्री में सोनिया रायबरेली के कार्यवाहक महामंत्री बलिराम यादव, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, कोऑर्डिनेटर अमित कुमार, संगठन मंत्री रोहित मिश्रा सहित भारी संख्या में रेल कर्मी मौजूद रहे। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।